अब रक्त मोक्षण के 4 तरीके हैं बड़े जबरदस्त। बस्ती तो 100 तरह की। रक्त मोक्षण का एक लगाते हैं सींगी, इस सींग से तैयार करते हैं। उसका भी एक विशेष गुण होता है, उसमें अंदर की गंदगी को आकर्षित करने के लिए कई सूक्ष्म तत्व होते हैं, आप फिजिकली उनको देख नहीं सकते। अंदर की सारी गंदगी, आप में से करीब कितने प्रतिशत लोगों को हाथ में, पैर में, घुटने में, पिंडली में, एड़ी में, अब एड़ी के दर्द को वात कंटक कहा जाता है। इसका एलोपैथी वालों के पास में कोई समाधान नहीं है। किसी की एड़ी दुखने लगे ना, बहुत कष्ट देती, जमीन पर टिकाते ऐसे लगता है जैसे सुई चुभ रही हो। वात कंटक, एड़ी से लेकर के चोटी तक, घुटनों में दर्द, टखने में दर्द, अंगुलियों में दर्द, यहाँ दर्द, फिर पूरे दर्द नसों में दर्द चलते हैं, फिर यहाँ कमर में दर्द चलता है, यहाँ भारीपन आ जाता है, यहाँ भारीपन आ जाता है, फिर ये भारीपन ऊपर सिर में जाता है, ये सब हाथों में, पैरों में, कहीं ना कहीं इधर इधर, ये सब जाम हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द, दर्दों की समस्या कितने भाई बहनों का है, जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाइयो जरा एक बार ठीक से। इसमें तो करीब करीब 80-90% सम्मिलित हो गए, कोई ना कोई दर्द है ही, छोटे बच्चों को भी हो गया आजकल। चलो नीचे कर लो। अब सबका समाधान है बस्ती और रक्त मोक्षण। एक तो ऑर्थोग्रिड की बस्ती लेना, सामान्य बस्ती तो सुबह सुबह देते हैं त्रिफला से, नीम आदि से, फिर दिन में ऑर्थोग्रिड बस्ती देते हो, सबके लिए जरूरी है। और ये रक्त मोक्षण, जहां दर्द है वहीं थोड़ा दर्द है लीच लगा लो, ज्यादा दर्द है सींगी कड़वा लो। कई बार दर्द ऐसा है कि वो चबक चबक करता है, पता नहीं लगता उसका है क्या मामला। पूरे शरीर की नस नाड़ियों में दर्द होता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोमाइल्जिया। उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा और दूसरा, पूरा अंदर अंदर नसों में घुस जाता है दर्द, नाड़ीवात बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं, डायबिटीज वालों को बहुत होता है, न्यूरोपैथी। क्या बोलते हैं? पूरे शरीर अंदर से चपक चपक ऐसे करता है। किसी को विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी लगातार, या बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी लगातार बनी रहे, उससे भी हो जाता है। चलो मैं आपको अपना कल का अनुभव शेयर करता हूं। मुझे कोई बीमारी नहीं भगवान की कृपा से, और होगी भी नहीं, क्योंकि योग रूपी अमृत का मैंने पान किया हुआ और सबको करवाता हूं। लेकिन जेनेटिकली हमारी माता जी की पिंडली दुखा करती, तो मेरी भी पिंडली दुखने लगी 50 से ज्यादा का जब मैं हुआ। और जब मैं प्लेन में बैठता तब ये चबक चबक करना शुरू कर दे, वहां एयर का प्रेशर बनता था, तो पिंडली ऐसे ऐसे दुखी। और मेरे को नींद आ जाती है जब कभी प्लेन में बैठो या गाड़ी में बैठो, क्योंकि मैं बहुत घूमा हूं, और जब गाड़ी में बैठो तब ऐसे मंजी सी आती है, नींद आ जाती है। और फिर मैं पैर हिलाता रहता था, तो पड़ोसी जो प्लेन में बैठते थे मेरे साथ वाले बोलते थे, स्वामी जी एक्सरसाइज प्लेन में भी चल रही है आपकी। फिर किसी ने मेरा वीडियो भी बना लिया 2-4 बार, पड़ोसी ने, पूज्य आचार्य जी जैसे, बोले बहुत जोर जोर से फड़फड़ाते हो। तो मुझे पता ही नहीं है क्या गड़बड़, तो मेरे को इतना तो लगता था कि पिंडली में कुछ चबक चबक हो रही है। और मैं 8-8, 10-10 घंटा, सुबह 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक मैं लंबे लंबे योग साधनाएं की हैं, करवाई हैं, यही काम है। तो बैठने का अभ्यास मेरा 10-12 घंटा खूब बैठा लो, कोई कष्ट नहीं होता। कोई भी आसन में, एक एक आसन में 2-2, 3-3 घंटा लगातार बैठे हुए, सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में लगातार बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार मैं 2-3 घंटा खड़ा रहूं तो भी पैर में चबक चबक होता था। तो मैंने कल 2 सींगी लगवाई, एक इस पैर में, एक इसमें। उसके बाद वो चबक चबक कहाँ गई, फिर मैंने कल 2 घंटे फिर खड़े होकर के रोगी देखी, मैंने देखी एक ही दिन में गायब हो गया। अब जो समस्या जेनेटिक थी पैर में, जो है ये, इसको गांव की भाषा में बोलते हैं सड़ चलती हैं।
जो गांव के लोग हैं ना, इधर हरियाणा, राजस्थान, यूपी के गांव में बोलते हैं सड़ चलती है, अंदर अंदर कुछ चल रहा है और बीमारी कुछ नहीं। अब इसका कोई इलाज नहीं धरती पर, केवल एक इलाज है, रक्त मोक्षण। सींगी निकलवा दी, बात खत्म। कली निकलवाई एकदम, ये देखो ये निकलवा रखी, ये जैसे लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर हल्दी लगा दे तो ऊपर से बात खत्म। बहुत जबरदस्त है। जिनको कोई भी दर्द ज्यादा है, थोड़ा दर्द है लीच लगाओ, उससे भी थोड़ा दर्द है तो ये हमारा रवि बैठा है, हमारा BNYS का प्रिंसिपल, एक बार जोरदार अभिनंदन है, ये भी रक्त मोक्षण का मास्टर है। ये कराते, वो नाम उसका एक्यू पेंचर धर रखा है, पेंचर कर देते हैं तो उनकी गैस निकल जाती है। अब इसमें से 4-5 चीजें निकलती हैं। एक तो गैस निकलती है, उसमें से वायु निकलती है, प्राण, गंदा प्राण निकलता है, गंदा खून निकलता है उसमें से, हाँ, झाग जैसे भी निकलते, पानी जैसा निकलता है, ब्लड के अलग अलग क्लोट निकलते हैं। देखो अंदर की जो नसें हैं वो आर्टरीज हैं, ऊपर जो है वो वेन्स है, उनमें गंदा खून बहता है और गंदे खून को निकालने का कोई प्रोसेस नहीं है, कि कोई मशीन नहीं बनी है जो फिल्टर करके निकाल दे, ये सींगी से ही निकलती है, रक्त मोक्षण से। थोड़ा है तो एक्यू पेंचर और एक्यू प्रेशर, वो भी रक्त मोक्षण, वो किडनी से फिल्टर होकर के निकलता है, फिर सारे पॉइंट दबा के फिर किडनी का पॉइंट दबा देते हैं। रक्त एक्यू पेंचर, एक्यू प्रेशर, फिर लीच, और फिर ये रक्त मोक्षण। जबरदस्त है। इसी में अलाबू भी करवाते हैं, ड्राई भी कराते, ड्राई कफिंग, और फिर ये बड़ा जबरदस्त। अभी तो हमने करीब रोज जो है, अभी करीब रोज 200 लोगों की पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ में, और यहाँ भी करीब, यहाँ कुछ लोग डर रहे थे, इसलिए मैं आपको भयमुक्त करने के लिए आया हूं। जिनको भी ये दर्दें हैं ना, उसमें डरो मत। कुछ लोग डरते, अजी लीच, हाँ लीच, अरे क्या हो रहा है, हमारा काम आपको लगाने की, कैसे लगानी है कैसे नहीं लगानी। कुछ सुई देख करके डर जाते हैं, एक्यू पेंचर वाली सुई देख के डरना मत, इसमें डर लगता है सबको, डरो मत। पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम निरामयम एक प्रामाणिक संस्थान है। स्वामी रामदेव जो कुछ करता है प्रामाणिक करता है, ये जिम्मेदारी मेरी है, आप मस्त रहो। आपका तो थोड़ा सा ही खून निकाल रहा है, ये तो सारी कमाई पी गए, तुम्हारे जीवन को ही तबाह कर डाले ना एलोपैथी वालों, उनके ऊपर, उनसे नहीं डरते। जहर खाते हुए जिन दवाओं को खा खा करके लोग मर रहे हैं,